सर सबसे पहले ये बताइएगा कि देखिए हम ऑफिस में इतना काम कर रहे होते हैं, एक ही पोजीशन में बैठ कर स्ट्रेट बैठ कर काम कर रहे होते हैं। मेरा खुद का काम भी ऐसा ही है कि हमें स्ट्रेट जो है वो बैठना होता है और अपना जो काम है उसको पूरा करना होता है। और फिर इसमें ये मसाइल बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि कमर दर्द जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है। और ये रूटीन में बैठ के एक ही पोस्चर में बैठ के बहुत से लोगों का तो पोस्चर भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो भी खराब हो जाता है। तो इस हवाले से बताइएगा सबसे पहले कि योगा कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है बैक पेन को कम करने के हवाले से। देखिए मेरी बहन, योगा जो है वो आपने अभी खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि हमारा बैठने का पोस्चर ही ठीक नहीं रहता। जब भी हम अपने चेयर पे बैठते हैं ऑफिस की, तो हम ना आगे होकर बैठते हैं ताकि हम इजी कंफर्टेबल, हम अपने आप को कंफर्म में लेके जाते हैं कि हम अपना कंफर्म जोन जो है वो हम उसको छोड़ें ना, वो हम उसको बेहतर रखें और अपने आप को रिलैक्स करें। मगर वो रिलैक्सेशन नहीं आपको मिलती, आपका वो बैक बोन जो है वो स्ट्रेट नहीं रहता। तो हमें सबसे पहले तो ये है कि आप अपने बैक बोन को जो है वो बिल्कुल टेल बोन जो है आपकी, वो चेयर की बिल्कुल बैक साइड जो टेक है उसके साथ टच करें और फिर आप बैठें। और जब आप बैठें और आपका अंदाज़ ऐसा हो कि आपका हाथ अगर आपके टेबल पर है तो वो फिर स्ट्रेट होना चाहिए, एल शेप में, जैसे कि अभी मैं बैठा हूँ आपके सामने। मेरा पूरा जो बॉडी है बिल्कुल स्ट्रेट है और मेरे फुट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, नीचे की तरफ लगे हुए हैं मेरी ज़मीन के साथ। और हम अपने वो देखते हैं कि हमने वो पाँव को सीधा रखना है या फिर बाजू को इस तरह करके बैठ जाते हैं। तो वो उसके साथ आपका जो बैक बोन जो है वो जैसे ही कर्व खाता है, जैसे ही वो डाउन होता है, तो आपका ना स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता जाता है। आपके बॉडी में स्ट्रेच जो है वो, जो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो जैसे इंक्रीज़ करेगा, आपकी बॉडी में पेन आना शुरू हो जाएगा। वो सिर्फ आपके बैक बोन में पेन नहीं आता, वो आपकी पूरी बॉडी पे असर करता है। और जो पेट जिनका ज़्यादा बड़ा होता है, सबसे बात यह है कि वो जो पेट बड़ा होता है, ये आप मेरा हाथ देखें, ये हथेली ऐसी है, ये आपका बैक है, ठीक है। इसको जैसे ही इसका पेट जैसे ही बाहर आएगा तो ये कर्व खा जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है। हमें अल्लाह ताला ने जो बॉडी हमें दी है या ये जो स्पाइन बनाई है वो स्ट्रेट है और इसका कर्व ऐसा रखा है कि ऊपर की तरफ गोल है, अंदर की तरफ नहीं है। जैसे ही पेट बढ़ता है वैसे ही आपका स्पाइन जो है अंदर की तरफ खिंच जाता है। तो वो आपके जो वर्टिब्रास हैं वो उसके अंदर या तो नर्व चल जाती है या फिर आपके वैसे आपको इंजरी हो जाती है कोई ना कोई, तो उसमें मसाइल जो है आपके बढ़ जाते हैं। तो योगा ये कहता है कि आप अपने पहले बैठने के स्ट्रक्चर को पहले अपना चेंज करें। जैसे भी आपने खुद कहा कि हमें सीधा बैठना चाहिए, मगर हम अपने गौर नहीं करते कि सीधा बैठा कैसे जा सके। वो मैंने अभी आपको बताया कि अपनी टेल बोन को बिल्कुल साथ जोड़ के रखें, अपनी टेक को बिल्कुल स्ट्रेट रखें और अपने आपकी जो टेक है उसके आगे आपका चेयर के साथ आपका खला होना चाहिए। कम से कम आपका एक हिस्सा जो है, एक बालिश जो है वो आप उसको छोड़ दें, आगे होकर बैठें, ठीक है। और इनहेल और एक्सेल इसमें बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद भी है। और योगा जो है वो आपकी कमर को स्ट्रेट रखने का एक लेवल भी बढ़ा देता है, ठीक है। जब आप इनहेल और एक्सेल पे जब फोकस करते हैं तो फिर आपको ना वो स्ट्रेट बैठने की एक आदत बन जाती है। और कुछ लोग आपने देखा होगा कि वो बैठते हैं तो पीछे टेक लगाते पीछे गिर जाते हैं, आता कि वो आगे स्लिप होकर अपने टेल बोन को तो वो देखते ही नहीं है, वो अपनी कमर के बल लेट जाते हैं चेयर के ऊपर ही। तो वो तो ज़्यादा नुकसानदेह ही है। मगर योगा जो है उसके अंदर एक लेफ़्ट हैंड के अंदर जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप दोनों फिंगर्स को साइड पे कर दें, लेफ़्ट हैंड को अप करें और ये जो आपके जो दरमियान में जो ये जो गोश्त है इसको, ठीक है, इसको इस पॉइंट को आपने ऊपर की तरफ इसकी ये वाला पॉइंट नहीं, ये अंदर वाला बाहर वाला ये बाहर वाला जी, इसको आप ऊपर की तरफ मसाज करें, ऑयल ले लें या फिर कोई भी लोशन वगैरह है उसके साथ इसकी हल्की सी ऊपर की तरफ मसाज करें। फिर इसको अपने थंब के साथ इधर ये इस तरह अपने थंब के साथ इसको हल्का हल्का सा प्रेस करने की कोशिश करें। अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद कर लें, या कोई आपके पास मौजूद है या कोई आपके साथ आपकी हेल्प कर सकता है तो उससे कहें कि ये इसको हल्का सा प्रेस करें, ठीक है। तो ये तकरीबन आप 10 मिनट करेंगे, उसके बाद आपको ना आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी कमर जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी।
और आपके जो टांगों में पेन जाता है, अक्सर वो जो कमर की वजह से साइड पे पेन आता है, फिर वो पिंडली में दर्द होता है, फिर सुनपन आता है, फिर नमनस आती है आपके पाँव के अंदर, फिंगर्स के अंदर ज़्यादातर। तो उसको दूर करने के लिए आप अपने लेफ़्ट हैंड की ये दोनों फिंगर्स आपकी ये जो है, ये राइट वाली लेग है और ये लेफ़्ट वाली लेग है, ठीक है। इसको आप ऊपर से प्रेस करें, हल्का हल्का सा ऊपर की तरफ इसको प्रेस करेंगे आप, ठीक है। नाखून तक, ऊपर के नाखून तक आप इसको प्रेस करते रहें तकरीबन 2 मिनट, 2 से 3 मिनट। उसके बाद इसको इसी फिंगर को पकड़कर इसको हल्का हल्का सा ट्विस्ट करें, ट्विस्ट करना, ठीक है। ये आपकी राइट लेग रिलैक्स हो जाएगी इसके साथ। सिर्फ 2 मिनट करने से आपने कोई मैट नहीं बिछाना, आपको कोई इसके अंदर कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बस ये पॉइंट्स जो है ये पॉइंट्स के साथ। और ये है आपकी लेफ्ट लेग, ठीक है। इसके साथ भी आप इसी तरह 2 मिनट इसको ऊपर से प्रेस करें, हल्का हल्का सा आपने इस टिप के साथ करना है इसको, थंब की इस वाले ज्वाइंट के टिप के साथ करेंगे तो उसका आपको रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज आप कहेंगे कि वो बता तो दिया मगर अब उस पर ना रिलीफ नहीं मिल रहा। तो जब तक आप इसको ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे आपको उसका रिलीफ नहीं मिलेगा। प्रॉपर करना भी बहुत जरूरी है। हम लोग ये देख रहे थे, हमने अच्छा सीख लिया है, लेकिन वो प्रॉपर जब तक आप नहीं करेंगे तो फिर आपको रिलीफ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी आप बेली की बात कर रहे थे कि लोगों का पेट आगे निकल जाता है, तो ये भी लोग बहुत शिकायत करते हैं कि क्या करें, मतलब बैठ के पेट जो है वो बाहर आने लग गया है। और मर्द हजरात तो बेचारों को वैसे ही सब कहते हैं कि इनकी तो तोंद ही बाहर निकली हुई है। बिल्कुल। तो वो किस तरह से कम करें, वो बेचारे क्या करें, मतलब सारा दिन बैठ के काम करना है। और खवातीन भी जो ऑफिस में वर्क करती हैं उनको भी होता है कि बेली फैट किसी तरह ना हमने जो है उसको कम करना है, तो उनके लिए कोई टिप बताएं। अच्छा देखें आप, हम ना अक्सर देखते हैं कि ना हम ढूंढते हैं कि कोई ना हमें कोई डाइट प्लान दे दे ताकि हम ना अपने डाइट के साथ अपने बेली को कम कर सकें, अपने मोटापे को कम कर सकें। अब फैट सिर्फ आपके ये पेट के ऊपर नहीं है, फैट आपकी पूरी बॉडी के ऊपर होता है, ठीक है। तो उसको अगर आपने सही करना है, उसको आप अपना पेट को कम करना चाहते हैं, अपने फैट को कम करना चाहते हैं, तो पहले खुराक को देखें आप कितनी लेते हैं। अभी मैंने ना एक मेरे दोस्त हैं, बड़े अजीज़ हैं, उनसे मेरी भी डिस्कस हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो मुझे कह रहे थे कि मैं तो सर डाइट भी बहुत कम लेता हूँ, मैंने सुबह खाना खा लिया, नाश्ता किया, तो मुझे फिर दोपहर का नहीं पता, दोपहर का नहीं पता, फिर मुझे शाम का नहीं पता, मुझे डिनर का पता ही नहीं है, मैंने कब खाना है, मैं रात 12 बजे जाकर खाऊंगा। मैंने कहा देखिए सबसे बड़ी गलती आपकी ये है कि आपने खाली पेट रखा। आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए थी, आपकी बॉडी को कार्बन चाहिए था, फिर ही आप उसको कार्बन को फिर ही आप एक्सेल करने के साथ बाहर निकालेंगे ना। जब आप कुछ खाएंगे नहीं तो आपका पेट के अंदर गैसेस, 84 टाइप्स की गैसेस हैं जो आपकी बॉडी के अंदर बनती हैं। तो उन गैसेस को कंट्रोल करने के लिए आपका जो खाना है ना वो बहुत ज़रूरी है, चबाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ज़्यादातर निगलते हैं, चबाते कम हैं। कम से कम हमें 10 सेकंड तो मिलने चाहिए एक नवाले को, तो हम उसको अपने मुंह में डालते हैं, इतनी जल्दी होती है ऑफिस जाने की, वो फटाफट ब्रेड मुंह में डाला और चाय पिए और निकल गए। ऐसा नहीं है, हमें अपने मील को सबसे पहले बिल्कुल आप उसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप अपने खाने को अच्छी तरह खाएं और फिर आप अपने किसी भी काम पे जाना चाहें तो जा सकते हैं। और दूसरा ये है कि अब अपने ग्लैंड्स को हमने कभी नोट ही नहीं किया कि ग्लैंड्स क्या चीज़ है, मोटापे का इसका क्या असर क्या पड़ता है, फैट कैसे कम होता है। योग ये कहता है कि आप फिश पोज करें, लेट के भी होता है, ये बैठ के भी कर सकते हैं। लेट आप किसी भी जगह पे बैठे हैं या आप अपने बेडरूम में लेटे हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए मैट बिछाएंगे फिर योगा करेंगे, वो ऐसे मुद्रा बनाएंगे तो फिर वो कहीं जाके वेट कम होगा, ऐसा नहीं है। आप अपने नीचे वाले जा को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, जितनी देर आप इसको स्ट्रेच करके रख सकते हैं, जितना आपका स्टेमिना है, जितना आप इसको स्टे करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको बेनिफिट होगा। जैसे ही ग्लैंड्स आपके स्लो वर्क करते हैं आपका फैट जो है वो एकदम से इंक्रीज़ होता है। जब हम अपने ग्लैंड्स को जब एक फास्ट वो रनिंग करना शुरू हो जाता है तो आपका फैट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है।
तो आप ज़्यादातर जो है वो लोग जो है ना वो खाने पे बहुत ज़्यादा करते हैं कि जी वो मुझे डॉक्टर ने मना किया है चावल नहीं खाने, आपने वो रोटी नहीं खानी। देखिए गंदम जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और हम इतने सालों से खा रहे होते हैं और उसको एकदम से जब हम छोड़ते हैं तो वो फिर हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो ये है कि अमाउंट आप कम कर दें, उसकी क्वांटिटी कम कर दें। तो लेकिन ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि अब 2 महीने हो गए रोटी नहीं खाई, और जब वो फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं तो फिर उसी तरह से ज्यादा अपनी जो तमाम 2 महीने नहीं खाया होता उससे डबल खा लेते हैं, फिर उसका फायदा नहीं रहता है, आपको ज्यादा ही आप वेट गेन कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसी देखिए हम ना एक हैबिचुअल लाइफ में चले जाते हैं। अगर मैंने बर्गर खाना शुरू किया है तो वो फिर हम बर्गर ही खाते रहेंगे। अगर पिज़्ज़ा पसंद आ गया किसी मार्केट किसी अच्छी शॉप का तो वो फिर हम पिज़्ज़ा ही खाते रहेंगे। हर एक चीज़ का एक मयार और एक क्वांटिटी होनी चाहिए। आपकी लाइफ भी एक क्वांटिटी के साथ ही चलती है, और अगर आपने वेट को गेन नहीं करना तो आपको देखना ये होगा कि मैंने अपनी जो लाइफ है उसका जो अंदर जो भी खाना खा रहा हूँ क्या मैं उसको इतदाल से खा रहा हूँ। बिल्कुल बैलेंस करके चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे यहाँ यही मसला होता है, हम कहते हैं कुछ भी नहीं खाया, सुबह नाश्ता नहीं किया, बिल्कुल दोपहर में कुछ ऐसा खा लिया जिसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा थी, फिर उसके बाद रात को कहते हैं नहीं अब दिल नहीं चाह रहा, और कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है तो फिर हम ऑर्डर करके फिर वो हैवी चीज खा के फिर वहीं पे सो जाते हैं। तो उस वजह से भी मसले बहुत ज्यादा हो रहे हैं कि एक तो हम टाइम से खाना खाते नहीं हैं, टाइम नहीं देते हैं, खुद पर ध्यान नहीं देते हैं, भागम भाग हमारी जिंदगी भी इतनी अफरा तफरी हो गई हुई है, लेकिन खुद का ख्याल जब तक हमने नहीं रखना तब तक तो फिर काम नहीं चलेंगे। कितनी देर हम खुद को इग्नोर करते हुए जो है सारी चीजें बैलेंस करेंगे। और फिर हमने ये भी देखा कि अब तो पहले होता था बुजुर्गों में सुनते थे कि कमर का मसला हो गया, ये अब चलने में मसला हो गया थोड़ा सा, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि बच्चे भी इससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो चुके हैं। तो बच्चों के हवाले से बताइएगा, जो छोटे बच्चे ये होते हैं कि भाई सारा दिन स्कूल में बैठे रहे, अब स्कूल से आके हमने ट्यूशन जाना है, वहां पे भी बैठ के पढ़ना है, फिर सपारे का टाइम हो जाता है, कुरान पाक पढ़ना सीखना उसको, उसमें फिर बच्चे भी कहते हैं कि अब कमर में बहुत ज्यादा दर्द है। बहुत सी माएँ भी ये कह रही होती हैं कि हमारे बच्चों को पता नहीं क्यों कमर का इतना मसला बन रहा है। एक तो कैल्शियम की कमी भी हो जाती है बच्चों में, तो ये भी है कि बच्चे दूध भी नहीं पी रहे होते हैं आजकल। तो उनके हवाले से बताइएगा कोई एक्सरसाइज, कोई ऐसा तरीका जिससे उनका जो पोस्चर है वो भी ठीक रहे और उनका जो बैक पेन है वो भी कम हो जाए। देखिए सबसे पहले तो ना जो हमारे जो वालिदैन है ना उनको चाहिए कि जब वो बच्चा होमवर्क करता है ना घर में आके, तो उसका जो टेबल है उसके बैलेंस होना चाहिए, उसका लेवल होना चाहिए कि वो नीचे अगर ज़मीन पे बैठा है तो उसका जो हाथ है वो ऊपर नहीं उठना चाहिए। ये कंधा जो है हमारे अक्सर आप देखेंगे कि ये कंधे उठ जाते हैं, बच्चे बड़े मुश्किल से ना बेचारे होमवर्क करते हैं। उसका लेवल होना चाहिए ताकि वो इजीली अपनी कमर को स्ट्रेट रख के बैठ सके। अगर फिर भी उसको पेन होता है तो योग आपके वो जो फुट हैं आपके पाँव के जो पंजे के नीचे, फिंगर्स के नीचे, पाँव के फिंगर्स के नीचे ये जगह जो है यहाँ पे ना ऑयल लगाकर हल्की हल्की सी मसाज करते रहें। उसके साथ आपका जो बच्चा है वो एक तो रिलैक्स हो जाएगा, दूसरा वो डीप स्लीप में जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे ना डीप स्लीप में जाते नहीं हैं और वो फिर ना उनको उनका वेट भी लूज होना शुरू हो जाता है, वो कमज़ोर से हो जाते हैं। बिल्कुल, जब तक नींद आपकी पूरी नहीं होगी, और बच्चों के लिए तो नींद वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए तो है ही है, लेकिन बच्चों को उसकी ज़रा ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उनको ज़्यादा नीड होती है। तो उनकी नींद जब तक डिस्टर्ब रहेगी तो फिर वो फिजिकली भी एक्टिव नहीं, फिजिकली भी, क्योंकि वो फूल हैं, अगर आप उनको सही तरह उनका पानी नहीं देंगे तो वो मुरझा जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फूलों को मुरझाने ना दें और इस बात पे अमल करें कि अपने बच्चों से जो भी बात करें पॉजिटिविटी के साथ करें और उसको कभी भी उसको डिग्रेड ना करें कि आपने ये वर्क नहीं किया। बच्चा स्ट्रेस लेता है और आप उसको हमेशा अच्छी बात बताएं। बिल्कुल। और दूसरा अगर जो लोग जो अपना वेट ज़्यादा कम करना चाहते हैं और कोई वर्क भी नहीं करना चाहते, अपना डाइट के ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है मगर ज़्यादा डाइट के ऊपर कंट्रोल ना करें, बेहोश भी हो जाएंगे आप। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, ये सूर्य मुद्रा है, ग्लूकोज की भी कमी हो जाती है और सारी चीजें भी कम हो जाती है, फिर मतलब बेहोश ही होता है, बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया, क्योंकि डाइट आप प्रॉपर नहीं लेंगे, जो आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो तो लेना बहुत जरूरी है। हाँ, लोग समझते हैं कि हम अगर डाइट अपनी बिल्कुल कम कर देंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है।
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आप टाइम और टाइम चीज़ नहीं ले रहे, अपनी बॉडी को एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो भी आप मोटापे का शिकार देखिए इसमें आपका एचबी लेवल भी कम हो सकता है, उसके साथ आपको बहुत सारी डिजीज़ आ सकती हैं जो अब कभी आपने जिन डिजीज़ को कभी देखा नहीं था, कभी नाम सुना नहीं था। आपका पेन, आपका सर का पेन होगा, फिर आपके बॉडी का पेन होगा, फिर आप सोचेंगे कि मैंने क्या किया, मैं तो डाइट भी कर रहा हूँ अपना वेट भी लूज़ करने के लिए, मगर मुझे अभी तक इसमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, मज़ीद मेरे अंदर कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें हैं वो मुझे नज़र आना शुरू हो गई हैं कि मैंने अब मेरा पहले सर में पेन नहीं था, अब वो सर में पेन भी है और शोल्डर में पेन है, फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो उसको भी कम करने के लिए सबसे बेहतर ये चीज़ है कि आप इत्तेदाल से खाएं, कम खाएं मगर खाएं ज़रूर, खाने का ख्याल ज़रूर रखें। अच्छा, कुछ लोगों का ये होता है कि यार शोल्डर्स में बहुत पेन है। जी बिल्कुल, शोल्डर्स में पेन के लिए बहुत पेन है, या जो लोग टाइपिंग करते हैं, जिनका काम ही टाइपिंग करना है, तो उनको तो ऑब्वियसली सारा दिन जो है वो अपना हैंड्स को यूज करते हुए टाइपिंग करते हुए, तो उनको तकलीफ तो होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके लिए एक्सरसाइज। हाँ जी बिल्कुल, आप अपने ना ये देखिए मैं अब चेयर पे बैठा हूँ, ठीक है, आप अपने साइड पे हाथ रख लें, अपने कूल्हे के ऊपर, हिप के ऊपर, हिप जॉइंट के ऊपर हाथ रखें, अपना राइट हैंड के ऊपर करें इनहेल, एक्सहेल। अच्छा, ये साइड टायर के लिए भी बहुत बेनिफिट है आपके बेली के लिए। जो लोग अपना साइड टायर कम करना चाहते हैं, जो बैठ कर उनका बढ़ जाता है, आपने देखा होगा लोगों का वो साइड पे भी निकलता है और आगे से भी निकलता है पेट, तो उसको भी एक बहुत अच्छा ये कम कर सकता है। दूसरा, आप ये वाली एक्सरसाइज अपने शोल्डर पे हाथ रखें और पीछे की तरफ इसको अपनी एल्बो को साथ मिलाते हुए इसको आप 20 मिनट कर लें, और ये बड़ा इजी है। अपने ऑफिस में बैठ के करें, रूम में बैठ के करें, या किसी पार्क में बैठ के करें, बिल्कुल आप बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है ये। अगर आप ये करते हैं तो आपके शोल्डर का जो पेन है और जो स्ट्रेस लेवल है ये इसके साथ ये कम भी होता है, स्ट्रेस भी इसके साथ कम हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, इतना काम करना होता है तो टेंशन भी होती है, स्ट्रेस की वजह से भी हमें जो है बहुत सारे मसले हो रहे होते हैं, बैक पेन हो रही होती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, वैसे ये भी बहुत से लोगों की वो होती है कि यार डबल चिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। मतलब ख़वातीन कहती हैं कि यार ओवरऑल वेट हमने कम कर लिया है, डाइटिंग भी कर ली, साथ में डबल चिन नहीं जा रही है, तो उसके हवाले से बताइएगा कि वो मर्द हजरात और ख़वातीन जो चाहती हैं कि उनकी डबल चिन कम हो जाए, उनके लिए कुछ योगा की एक्सरसाइज। अच्छा, उसके लिए या तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बबल गम लेके वो चबाएं, ठीक है। दूसरा, अपने फेस को सामने रखते हुए, मगर बाहर ना कीजिएगा, किसी गाड़ी में बैठ के ना कीजिएगा, लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं, ठीक है। वो करना ये है कि आपने अपने नीचे वाले होंठ को ऊपर लेके जाना, ये यहाँ पे स्ट्रेच आना चाहिए, गलत ना कीजिएगा, सीख लीजिएगा। अपने नोज की तरफ अपने नीचे वाले होंठ को ऊपर लेके जाना। दूसरा, आप अपने होंठ को, नीचे वाले होंठ को टेढ़ा करेंगे और इस वाली चिन को खींचेंगे। फिर इसी तरह अल्टरनेट, इसके साथ आपकी नहीं जो चिन बनती है, अच्छा चिन हमें नजर आती है यहाँ से है, मगर बेसिकली वो दोनों साइड से ही बढ़कर फिर सेंटर में आती है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर मैंने आपको एक्सरसाइज दोनों की बता दी है कि आप अपने पहले होंठ को ऊपर लेके जाएं 2 मिनट के लिए, फिर इसी तरह 2-2 मिनट, तकरीबन 10 मिनट आपके वो जो है ना इसमें आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। और अपने फेस को हमेशा जब भी आप कोई मसाज करवाती हैं या करवाते हैं जो हमारे भाई, वो ऊपर की तरफ इसको खुद भी किया करें। जब सुबह उठते हैं तो अपनी चिन को ऊपर की तरफ, और हमारी अक्सर आदत होती है कि हम ना इसको नीचे की तरफ लेकर जाते हैं, जो है हम वो कर रहे होते हैं कि नीचे करके आप उसे, और अपने ना यहाँ पर अपनी गर्दन के दोनों साइड्स पे अपनी इस फिंगर्स के साथ, दोनों फिंगर्स के साथ दोनों साइड पे रख के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इनको किया करें, और आपकी ये जो डबल चेन का मसला है वो योग आपका इंशाल्लाह हल कर दे।
और ये बहुत सी खवातीन का मसला होता है। मर्द हजरात तो इतना ज़्यादा उनका भी मसला होता है, लेकिन इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते, लेकिन जो खवातीन है वो ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं इन चीज़ों को लेके। तो योगी जाहिद साहब ने जो है आपके साथ बताया है, आपने नाज़रीन आपने खुद इस पर जो है वो प्रैक्टिस करनी है और देखना है, हमारे प्रोग्राम जो है उसको देखना है और फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। लेकिन जो है कंसिस्टेंट जो है आपने इसको कंटिन्यूसली करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। अगर आप एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर उसके बाद आप छोड़ देंगे तो फिर ये मसले जो है वो हल नहीं होने वाले हैं और फिर इतनी ज़्यादा डाइट्स कर दिए भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हमें अपनी जो सेहत का ख्याल जो है इस तरह की एक्सरसाइज के थ्रू करना चाहिए और प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अच्छा योगी जाहिद साहब, जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें? जी, मैं अपने बहन और भाइयों को यही मैसेज दूंगा कि आप सुबह के टाइम अपने अर्ली उठकर और अच्छे काम करें, अच्छे काम सोचें, आपकी सेहत भी अच्छी होगी। पॉजिटिविटी के साथ रहें और आपको कभी बीमार नहीं होंगे। बिल्कुल, आज प्रोग्राम का आगाज भी मैंने इसी नसीहत के साथ किया था, इसी मैसेज के साथ किया था कि आप अगर हर चीज़ नेगेटिव सोचेंगे तो फिर जो है आपकी लाइफ भी नेगेटिव हो जाएगी। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें और कोशिश करें कि अच्छा सोचें। ठीक है जाहिद ने आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है और नाज़रीन के साथ जो है योगी जाहिद साहब ने बहुत अच्छी टिप्स और एक्सरसाइजेस जो है वो शेयर की हैं और नाज़रीन आपका जो जो मसाइल हैं ऑलमोस्ट हमने इसमें डिस्कस किया है अपने सेगमेंट में और आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं, आपने उनको फॉलो करना है और अपनी जो लाइफ है उसको हेल्दी बनाना है और अपने जो बॉडी है उसको आप फिट किस तरह से कर सकते हैं इस सेगमेंट में हमने आपको बताया। यहाँ वक्त है मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद हाजिर होंगे।